नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हमने विषय विज्ञान कक्षा 8 प्रकरण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन का लेसन प्लान लेकर आया हूं। तो सर्वप्रथम इसमें विद्यालय का नाम लिखेंगे, उसके बाद छात्राध्यापक का नाम लिखा जाता है, उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि, उसके बाद प्रकरण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन, उसके बाद समान उद्देश्य पूर्ववत अर्थात लेसन प्लान नंबर 1 में मैंने समान उद्देश्य को लिखा हुआ है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य शिक्षणोपरांत छात्र। विशिष्ट उद्देश्य, अगर वाइवा के समय परीक्षक आपसे पूछ दे विशिष्ट उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं तो आप टाइप में बताएंगे विशिष्ट उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, सेकेंड बोधात्मक उद्देश्य। तो सर्वप्रथम ज्ञानात्मक उद्देश्य में है शिक्षणोपरांत छात्र, अर्थात शिक्षण करते समय या पढ़ाते समय हम इन बिंदुओं को उल्लेख करेंगे। क्लास में हम इन बिंदुओं को उल्लेख किया जाता है। उसके बाद पहला क्या है, छात्र पदार्थ की अवस्थाओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। उसके बाद पदार्थ की गलनांक को परिभाषित कर सकेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप पर आता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य में पदार्थों के गलनांक और क्वथनांक में अंतर बता सकेंगे। उसके बाद बर्फ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में क्यों परिवर्तन होती है, इसका कारण बता सकेंगे। थर्ड स्टेप पर आता है प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करके अपने व्यवहारिक जीवन में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन संबंधी तथ्य जांच कर सकेंगे। पदार्थ की अवस्थाओं का रूपरेखा तैयार कर सकेंगे। उसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में रेखाचित्र, मॉडल तथा अन्य कक्षापयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र पदार्थ की अवस्थाओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र दैनिक जीवन में काम में लाई जाने वाली वस्तुओं से परिचित हैं। उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न से एक बहुत ही मुख्य प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया जाता है। प्रस्तावना प्रश्न हम यहाँ पर क्यों करते हैं तो आप बताएंगे। प्रस्तावना प्रश्न हमने इसलिए यूज करते हैं क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न से हमें पूर्व ज्ञान का पता चलता है। बच्चों में पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए किया जाता है। उसके बाद सरल तरीके से प्रकरण निकालने के लिए प्रस्तावना प्रश्न का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ये भी कह सकते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न को पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने के लिए या बच्चों में पता करने के लिए इसका प्रस्तावना प्रश्न का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न सीरियल नंबर, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। फर्स्ट नंबर पे प्रश्न, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं के नाम बताओ। तो छात्र उत्तर देंगे या रिस्पांस देंगे लकड़ी, ईंट, पानी, वायु इत्यादि। उसके बाद आता है अब यहाँ से प्रश्न उठाएंगे। सेकेंड नंबर पे प्रश्न, लकड़ी तथा ईंट किस प्रकार की वस्तुएं हैं। तो छात्र उत्तर देंगे ठोस वस्तुएं हैं। उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे प्रश्न, ठोस अवस्था के बाद कौन सी अवस्था होती है। ठोस अवस्था के बाद द्रव अवस्था होती है। छात्र उत्तर देंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है छात्राध्यापक प्रश्न करेंगे, पदार्थों की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन कैसा होता है। तो छात्र रिस्पांस नहीं देंगे, मौन हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर हमारा समस्यात्मक प्रश्न निकल जाता है। अब चलते हैं इसके बाद उद्देश्य कथन आता है। उद्देश्य कथन में बच्चों, आज हम लोग कक्षा में पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन अर्थात प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण में पहला पॉइंट होता है शिक्षण बिंदु, उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया होती है, उसके बाद छात्र क्रिया होती है, उसके बाद
श्यामपट्ट वर्क होता है, श्यामपट्ट कार्य होता है। तो और शिक्षण बिंदु में पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक प्रश्न करता है बच्चों से, पदार्थ को कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है? तो छात्र रिस्पांस देंगे कि पदार्थ को 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पुनः छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो छात्र क्रिया में, छात्र कथन में छात्र उत्तर देंगे कि पदार्थ की अवस्थाओं में ठोस, द्रव, गैस पाई जाती हैं। उसके बाद पुनः छात्राध्यापक प्रश्न करेंगे, कुछ ठोस वस्तुओं के उदाहरण बताओ। तो छात्र उत्तर दें कुर्सी, मेज, कलम आदि। उसके बाद पुनः छात्राध्यापक प्रश्न करेंगे, ठोस वस्तुओं की विशेषताएं बताओ। तो उसके बाद पुनः छात्र क्रिया में छात्र उत्तर देंगे, इन वस्तुओं के आकार तथा आयतन निश्चित होती है। पुनः छात्राध्यापक प्रश्न करेंगे, अतः जिन वस्तु का आकार तथा आयतन निश्चित होती हैं उसे क्या कहते हैं? तो छात्र उत्तर देंगे ठोस कहते हैं, उसे हम ठोस पदार्थ कहते हैं। उसके बाद पुनः छात्राध्यापक प्रश्न करेंगे, किसी द्रव वस्तु का नाम बताओ। तो छात्र उत्तर देंगे दूध। उसके बाद पुनः छात्राध्यापक प्रश्न करेंगे, दूध को द्रव क्यों कहा जाता है? तो छात्र मौन हो जाते हैं, निरुत्तर हो जाते हैं, उत्तर नहीं दे पाते हैं। उसके बाद पुनः छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे, क्योंकि उसका आयतन निश्चित होती है किंतु आकृति अनिश्चित होती है, इसलिए इसे हम दूध को द्रव कहा जाता है। अब यह रहा आपका श्यामपट्ट वर्क, श्यामपट्ट कार्य। उसके बाद आता है दोस्तों छात्राध्यापक क्रिया में छात्राध्यापक प्रश्न करेंगे, किसी एक गैस का नाम बताओ। छात्र उत्तर देंगे हाइड्रोजन। उसके बाद छात्राध्यापक प्रश्न करें, हम कैसे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एक गैस है? तो छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, मौन रहते हैं और ध्यान से सुनते हैं। तो छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करते हैं, गैसों का आयतन एवं आकृति अनिश्चित होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन एक गैस है। उसके बाद आता है गलन एवं गलनांक, यह हमारा शिक्षण बिंदु। उसके बाद छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे, यदि बर्फ को धूप में रख दें तो क्या परिवर्तन होता है? तो छात्र उत्तर देंगे, बर्फ पिघलना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद छात्राध्यापक प्रश्न करेंगे, इस प्रकार बर्फ को पानी में बदल जाने को क्या कहते हैं? छात्र मौन रहते हैं। उसके बाद छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करते हैं, बर्फ को पानी द्रव में बदल जाने की क्रिया को गलन कहते हैं। उसके बाद पुनः छात्राध्यापक प्रश्न करेंगे कि बर्फ किस तापमान पर पिघलना प्रारंभ हो जाता है? तो छात्र उत्तर देंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर। अरे आपका ब्लैक बोर्ड वर्क है, श्यामपट्ट कार्य देख लीजिए। उसके बाद आता है छात्राध्यापक बच्चों से प्रश्न करेंगे कि वह ताप जिस पर बर्फ या कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर होते हैं, मौन हो जाते हैं और ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करते हैं, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे गलनांक कहलाता है या उसे गलनांक कहते हैं। उसके बाद आता है क्वथन एवं क्वथनांक। जब भगोनों में पानी को गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस देंगे, उत्तर दें पानी का ताप बढ़ जाता है। उसके बाद पुनः छात्राध्यापक प्रश्न करेंगे छात्रों से, पानी का ताप जब अधिक हो जाता है तो किस प्रकार की क्रिया होती है? तो छात्र क्रिया में छात्र उत्तर देंगे, पानी उबलने लगता है और पानी गैस में बदलने लगती है। उसके बाद छात्राध्यापक प्रश्न करेंगे बच्चों से,
इस प्रकार पानी या द्रव को गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो छात्र मौन हो जाते हैं, निरुत्तर रहते हैं, रिस्पांस नहीं दे पाते हैं तथा पुनः छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण करेंगे, क्वथन होता है। ठीक है गाइस। उसके बाद आता है प्रश्न, छात्र अध्यापक प्रश्न करेंगे, कोई द्रव जिस ताप पर गैस में बदलता है उसे क्या कहते हैं हम? तो छात्र रिस्पांस देंगे, नहीं रिस्पांस दे पाते हैं, वो मौन रहते हैं, निरुत्तर रहते हैं। उसके बाद यह थोड़ा सैंपट वर्ग के आकार को देख लीजिए। इसके बाद आता है छात्र अध्यापक स्पष्टीकरण करते हैं कि वह ताप जिस पर कोई द्रव गैस में बदलता क्वथनांक कहलाता है। उसके बाद पुनः छात्र अध्यापक प्रश्न करेंगे, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो छात्र क्रिया में छात्र उत्तर देंगे 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद आता है संघनन में प्रश्न, छात्र अध्यापक प्रश्न करेंगे, ठंडे जल से भरे बोतल को यदि खुले में रखें तो क्या प्रभाव पड़ता है? छात्र क्रिया में छात्र उत्तर देंगे, बोतल पर पानी की बूंदें दिखाई पड़ता है। उसके बाद आता है छात्र अध्यापक प्रश्न करेंगे, यह जल की बूंदें कहाँ से आती हैं? छात्र क्रिया में छात्र उत्तर देंगे, यह बूंदें भाप गैस से बनती हैं। उसके बाद पुनः छात्र अध्यापक प्रश्न करेंगे, इस प्रकार गैसों का द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो छात्र क्रिया में छात्र रिस्पांस देंगे या उत्तर देंगे, संघनन कहलाती है। उसके बाद आप सैंपट कार्य को देख लीजिए। इसके बाद आता है आपका मूल्यांकन या बोधात्मक प्रश्न। तो इसका फर्स्ट प्रश्न होगा, ठोस किसे कहते हैं? सेकेंड प्रश्न होगा, जल का क्वथनांक कितना होता है? उसके बाद थर्ड होगा, गलनांक किसे कहते हैं? उसके बाद आता है सैंपट सारांश के प्रश्न में, गलन किसे कहते हैं? सेकेंड स्तर पर प्रश्न होता है, गलनांक किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं हम? उसके बाद आता है निरीक्षण कार्य में जब छात्र सैंपट कार्य कापी में उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम कर उनकी कापियों का निरीक्षण करेंगे तथा छात्र के व्यक्तिगत दोषों को दूर करेंगे। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला प्रश्न होगा, ठोस की विशेषताएं बताइए। सेकेंड प्रश्न होगा, गैस की विशेषताएं बताइए। उसके बाद आता है गृह कार्य में क्वथन एवं गलन में अंतर कीजिए। उसके बाद प्रश्न पूछ लेंगे, संघनन किसे कहते हैं? उसके बाद ठोस द्रव तथा गैस में अंतर बताइए। उसके बाद आता है हस्ताक्षर छात्राध्यापक का। उसके बाद हस्ताक्षर पर्यवेक्षक का। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर गाइस।